ऑल राइट। हेलो एवरीवन, कैसे हो यार तुम लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मॉक्स। बहुत बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। अभी ना अब धीरे धीरे सब लोग मॉक्स की ओर बढ़ने लगे हैं, क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं एक्चुअल में। तो अब उन्हें फील हो रहा है कि यार कुछ मॉक्स देते हैं, अपने आप को एनालाइज करते हैं। ठीक है, मॉक्स के बारे में कि मॉक्स दे के अपने आप को एनालाइज करते हैं। देखो, सबसे पहले मॉक्स देने के पहले दिमाग में ये रहना है ना कि कौन सा मॉक देना है। हाँ, और मॉक तुम्हें क्या क्या इश्यूज़ कर सकता है। आपने थंबनेल देखा होगा कि यह मॉक कैन डिस्ट्रॉय यू। ठीक है, मॉक्स कैन डिस्ट्रॉय यू, कैन डिस्ट्रॉय योर मार्क्स। ठीक है, तुम्हारे मार्क्स को मॉक्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऑल बिकॉज जो मार्केट में मॉक्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, एकदम अच्छे नहीं हैं। मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे अभी मॉक्स का जो तुमको, अगर जैसे किसी, मान लो तुम्हें मॉक्स देना है, तो सबसे पहले सबसे बेस्ट मॉक जो होगा जो एनालाइज करने के लिए, वो तुम्हें होगा PYQ। PYQ से अच्छा कोई मॉक, कोई एनालाइज के लिए इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब बढ़िया चीज़ नहीं है। जैसे आप 10 ईयर्स के PYQs को देख लो, उनके टॉपिक्स को देख लो और उस हिसाब से पढ़ाई करोगे, इट्स द बेस्ट थिंग मेरे हिसाब से। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं भैया मैं तो मॉक दूंगा ही दूंगा, ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज़, मॉक्स को ऑब्सेशन मत बनाना। ठीक है, मॉक्स को ऑब्सेशन मत बनाना। मेरे कहने का मतलब है, जैसे मॉक्स में क्वेश्चंस आए, मॉक्स में बहुत उलटफेर क्वेश्चन, बिना मतलब के इररिलेवेंट क्वेश्चंस आपको डाले रहेंगे। आप जैसे देखे होगे ना, कोई एग्री कोचिंग चंडीगढ़, ये सब का जो मॉक्स है ना, इररिलेवेंट क्वेश्चन से भरे पड़े रहेंगे। ठीक है, तो आपको पहले दिमाग में लगाना है, क्या होगा ना कि देखो, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे साथ होगा क्या अभी अगर मॉक्स देने वाले हो तो। जब तुम मान लो मॉक्स दिए, तो मॉक्स दोगे तो इररिलेवेंट क्वेश्चन रहेगा उसमें, तो तुमको मार्क्स आएगा 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, हाँ, या 25 या 18 या 15, ऐसे मार्क्स आएगा। बहुत तुम डिप्रेस हो जाओगे, यार क्या है, क्या क्या मैं पढ़ रहा हूँ, मैं राइट डायरेक्शन में नहीं हूँ क्या। तो तुम क्या करोगे ना, तुम्हें ऐसा फील होगा कि वो जो कोचिंग्स वाले हैं ना, वो उनके नोट्स पढ़ेंगे ना तो मेरा मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, दैट्स द पॉइंट, वो यही करना चाहते हैं। वो तुम्हें अपने मॉक्स के साथ साथ अपने कोर्स को बेचना चाहते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यू नो डैट, बहुत लोग जानते होंगे कि मैं आई एम डूइंग इन MBA। हाँ, मैं MBA कर रहा हूँ फ्रॉम IIMs। तो आपको पता होगा कि ये सब चीज़ पढ़ाई होती है, और ये है ना सब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे आपको एकदम नहीं घुसना है कि आप ना किसी का भी मॉक उठा लो और उस मॉक्स के तहत आप अपने प्रिपरेशन को टेढ़ा कर दो, प्रिपरेशन को चेंज कर दो। आपको लग रहा होगा कि आप अच्छा प्रिपरेशन ही नहीं करो, नहीं भैया, आपको उनके मॉक्स के क्वेश्चन से नहीं मतलब है, आपको ये PYQ से मतलब है। ठीक है, PYQ जहाँ ड्रैग कर रहा है वहाँ घुसो। ठीक है, अगर आपको PYQ बोल रहा है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक से मैंने 2 बार क्वेश्चन पूछा है, तो आप उस टॉपिक पे जाओ, उस टॉपिक पर पढ़ो। पर अगर आपको ये मॉक बोल रहा है कि मैं, मॉक का क्या होगा कि जैसे ये मॉक है, मान लो XYZ मैं मॉक बता रहा हूँ, तो ये क्या बोलेगा ना कि ये बिना मतलब का इररिलेवेंट क्वेश्चंस जो कि आज तक पूछे नहीं गए होंगे, उनको आपको क्वेश्चंस डाल देगा। अब आप जो है, आप उसी टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर दोगे, और आप जो मेजर टॉपिक्स है, जो मेजर टॉपिक्स एग्जाम में आ रहे हैं, वो एग्जाम में आप वो अभी पढ़ाई नहीं करोगे, और यहाँ से आपका डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मॉक्स डिस्ट्रॉय कर सकता है आपका मार्क्स, आपके पढ़ाई का जो स्ट्रैटेजी है उसको एकदम डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए अगर आप मॉक दे रहे हो, ठीक है, कोई भी एक मॉक दे रहे हो, मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा चंडीगढ़ वाला, मगर आप अगर तब भी दोगे, आई नो बहुत ज़्यादा लोग दोगे मॉक्स चंडीगढ़ का, या जो भी एक जो मेजर है, एग्रीमेंटर्स, ये सब जो मॉक्स है, एग्री बी, ये मॉक्स जो है ना वो रिवेलेंट नहीं रहते। मतलब मैंने ना एक नॉर्मल सा मॉक देखा था एग्री एग्ज़ाम करके, हाँ, बहुत रिवेलेंट, 100 रुपये की 125 का मॉक था। हाँ, क्वेश्चंस बहुत रिवेलेंट थे, एटलीस्ट आप रिविज़न तो करवाइए मुझे, है ना। तो वो ये जो है ना, ये तुमको परेशान कर देंगे। ये तुम मॉक दो, मैं जो XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम ले रहा हूँ 3-4, वो परेशान कर देंगे तुमको लगेगा यार मैं कर क्या रहा हूँ, वट आई एम डूइंग, है ना। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको PYQs जो है उस पर भरोसा करना है। आपको कोई कोचिंग किसी पे नहीं, मेरे पे किसी पे नहीं भरोसा करना है, PYQs पे भरोसा करना है। ये रियल रिफ्लेक्शन है कि आपके एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। RRB SO के क्वेश्चन पे भरोसा करना है, नाबार्ड के क्वेश्चन पे भरोसा करना है।
ठीक है, आपको AFO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भरोसा करना है, ये निकालो, ठीक है। और भी जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं ना नेशनल लेवल पे एग्रीकल्चर के, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एग्रीकल्चर के, वहाँ से क्वेश्चंस निकालो। ये जो है ना, ये रिफ्लेक्शन है, ना कि मॉक्स के पेपर मॉक्स रिफ्लेक्शन है हमारे पास। ये आप मत समझो कि IAS और सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम्स हो रहा है जिसमें बहुत क्लासी लोग कोचिंग्स को चला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कोचिंग्स चला रहे हैं ना वो सब मनी माइंडेड है, यू नो दैट, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है कि आपको कोई मतलब नहीं कि कोई क्या कर रहा है कोई क्या नहीं कर रहा है, आपको क्या मतलब है, आपको मतलब है कि सिलेक्शन से। तो सिलेक्शन कहाँ से मिलेगा, वो PYQs को एनालाइज करने से मिलेगा, ठीक है। सिलेक्शन कहाँ से मिलेगा, एक बुक को पूरा कंप्लीट करने से मिलेगा, आपको देखने से मिलेगा कि मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ ना उससे PYQ से क्वेश्चन देखो, यहाँ से है वहाँ से। आप 10 साल प्रीवियस के क्वेश्चंस को उठा लो, आपको मतलब सब टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे, कवर हो जाएंगे और आप खुश हो जाओगे। और इनके साथ आपको दिमाग में क्या होगा ना कि देखो मैं जो तुमको बोल रहा हूँ ना, जैसे 100 लोग से तुम मिलोगे तो वो 10 लोग ही मेरी बात मानेंगे, या हो सकता है 5 लोग बात मानेंगे, ठीक है। 90 लोग जो है ना वो वही धर्रे पे जाएंगे, ठीक है। तो तुम क्या होगा ना कि तुम भी ड्रैग कर जाओगे, तुमको ऐसा फील होगा कि नहीं यार वो 90s लोग ही सही है, जाओ, नो इश्यूज़। अगर आपको लगता है कि आपको ये सब मॉक्स बनाने चाहिए, करो, दो, कोई इश्यूज़ नहीं है। पर दिमाग में हमेशा रखना कि वो मॉक तो दिया है पर वैसा क्वेश्चंस नहीं आएगा, ठीक है। आप बनाओ पर आप अपना पूरा जो स्ट्रैटेजी है ना वो PYQs के पीछे रखना, PYQs के आगे पीछे रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या बात करने वाले थे कि ये जो मॉक्स है उसको हम कब दें, ठीक है। देखो जो IBPS AFO का एग्ज़ाम है वो आपको 60 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम है, ठीक है। 60 क्वेश्चन के एग्ज़ाम में आपको 60 क्वेश्चन जब आप मॉक्स देते होगे, हार्डली 15 से 20 मिनट आप देते होगे और आपको एक मॉक पूरा कंप्लीट हो जाता होगा, ऑलराइट। अभी मॉक देने का एकदम सीज़न नहीं है। अगर आप मॉक दे रहे हो, अभी एनालाइज करने का टाइम है, एनालाइज करने का टाइम है। मॉक देने का मन है लास्ट 2 मंथ्स, मैं तो बोलूँगा लास्ट 1 मंथ में थोड़ा मोड़ा मॉक दे देना, 20 मॉक्स दे देना। टॉपिक वाइज स्टडी कीजिए, ठीक है, टॉपिक वाइज स्टडी कीजिए, विश्वास कीजिए यही काम देगा। टॉपिक वाइज स्टडी, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स PYQs में आए हैं, RRB SO में आए हैं, नाबार्ड AFO में आए हैं, बाकी स्टेट लेवल एग्जाम्स में आ रहे हैं, सेंट्रल लेवल एग्रीकल्चर एग्जाम में आ रहे हैं, वो टॉपिक्स को पकड़ पकड़ के पढ़िए, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। और इधर ड्रैग डाउन मत होइए। अगर आपको तब भी लग रहा है कि मुझे ड्रैग डाउन होना है, मैं इस बार हर एक चीज़ कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे भी करो, ये भी मॉक्स लो, पर कभी भी अपना पूरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी इस मॉक्स के बदौलत चेंज मत कर देना, ठीक है। जो हम लोग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में लगे हुए हैं उसी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ना और देखना आपका सिलेक्शन बहुत चांसेस आपके सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मैं ये वीडियो इसीलिए लाया था क्योंकि मुझे पता है आप लोग सब हड़बड़ा रहे होंगे, सब परेशान हो रहे होंगे कि अब ये मॉक्स देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मॉक्स का मैं आपको सच में बता रहा हूँ, यही रियलिटी है। मॉक्स के हिसाब से ड्रैग डाउन नहीं होना है। ये एग्ज़ाम मॉक बेस्ड एग्ज़ाम नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम मॉक बेस्ड एग्ज़ाम नहीं है। मॉक्स एग्ज़ाम उसके लिए होते हैं जहाँ पे स्पीड बेस्ड टेस्टिंग होती है, ठीक है। मॉक्स आप दे रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना, मॉक मैं रिविज़न के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। मॉक में नए क्वेश्चन के लिए नहीं दे रहा, मॉक में रिवीजन के लिए दे रहा हूँ। कभी भी दिमाग में ये मत लाना कि मॉक लाओगे और उससे क्वेश्चन लड़ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप रिवीजन के लिए दे रहे हो और दिमाग में यही रखना जब भी कि मैं रिवीजन के लिए दे रहा हूँ, ड्रैग डाउन नहीं होना है, याद रखना मेरी बातें, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे बताना, मैसेज करना, आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो और आप कमेंट सेक्शन में भी जा सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय, थैंक यू।